क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपने शरीर के इन 4 हिस्सों को सही तरीके से साफ कर रहे हैं? इस ध्यान की कमी से आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है और यह आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है। भले ही आप यह मानते हो कि आप अपनी स्वच्छता का सही तरीके से ध्यान रख रहे हैं, सच्चाई यह है कि 90% लोग इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साफ करना भूल जाते हैं। इससे बीमारियां, अत्यधिक थकान और यहां तक कि जल्दी बुढ़ापा हो सकता है। प्राचीन बौद्ध भिक्षु, जो अपनी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध थे, एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण आदत का पालन करते थे: इन 4 क्षेत्रों की दैनिक सफाई। उनका मानना था कि जमा हुआ गंदगी सिर्फ कीटाणुओं का घर नहीं होती, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा भी जमा करती है, जो शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग सभी लोग चौथे क्षेत्र को नजरअंदाज करते हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए कुंजी हो सकता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि अंतिम क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है और इसे जानने के बाद आप कभी इस खतरनाक गलती को नहीं दोहराएंगे। पहला क्षेत्र है आपके पैर, जो पृथ्वी की ऊर्जा के साथ सीधे संपर्क में आते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार आपका शरीर एक मंदिर है और आपके पैर उसकी नींव है। हर दिन हमारे पैर जमीन, असफाल्ट, कालीन और जूतों से संपर्क करते हैं, जिससे गंदगी, बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। पूर्वी चिकित्सा में माना जाता है कि पैरों में सैकड़ों जैविक रूप से सक्रिय बिंदु होते हैं, जो आंतरिक अंगों से संबंधित होते हैं। यदि आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं और उसका संतुलन बिगाड़ सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि गर्म पानी से स्नान करने के बाद या जब आप अपने थके हुए पैरों की मालिश करते हैं तो आप अधिक आराम महसूस करते हैं और बेहतर सोते हैं? यह संयोग नहीं है। बौद्ध मठों में पैरों को धोना एक अनिवार्य शाम की अनुष्ठान है, जो न केवल पसीने और गंदगी को हटाता है, बल्कि दिन भर की थकान, चिंता और जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। इसके अलावा स्वच्छ और आरामदायक पैर रक्त संचार को उत्तेजित करते हैं, जो दिल, मस्तिष्क और आंतरिक अंगों के कार्य को बेहतर बनाता है। आप अपने पैरों को सही तरीके से कैसे साफ कर सकते हैं? हर रात अपने पैरों को गुनगुने पानी और समुद्री नमक या जड़ी बूटियों के काढ़े, जैसे कि कैमोमाइल या लेवेंडर से धोएं। अपने पैरों की मालिश करें या एक मालिश मैट का उपयोग करें, ताकि जैविक बिंदुओं को सक्रिय किया जा सके। उन्हें धोने के बाद एक तौलिया से रगड़ें और तेल या एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। यह न केवल त्वचा के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह गहरी विश्राम की स्थिति को भी बढ़ावा देता है। परिणाम स्वरूप आपको हल्कापन और सुख शांति का एहसास होगा। आप तनाव को खत्म करेंगे और अपनी नींद की गुणवत्ता को सुधारेंगे। दूसरा क्षेत्र जो ध्यान देने योग्य है वह है बगल, जो स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बौद्ध धर्म के अनुसार हमारे शरीर में ऐसे स्थान होते हैं जहां भय, चिंता और आक्रामकता की ऊर्जा केंद्रित होती है, और इनमें से एक बिंदु बगल है। इस क्षेत्र का ख्याल रखना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? बगल में लिम्फ नोड्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ये नोड्स शरीर को वायरस से लड़ने, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि यदि हम इस क्षेत्र को ठीक से साफ नहीं करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम अवरुद्ध हो सकता है, जिससे सूजन, रक्षा की कमी और हानिकारक पदार्थों का संचय हो सकता है। बौद्ध भिक्षु बगल को साफ करने के लिए हर्बल इन्फ्यूजन्स का उपयोग करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये न केवल शरीर की रक्षा करते हैं, बल्कि मानसिक शुद्धता भी प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र उन ऊर्जा प्रवाहों से जुड़ा हुआ है जो हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। इस क्षेत्र को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए रोज बगल को हल्के साबुन और पानी से धोना चाहिए। आप प्राकृतिक एंटीसेप्टिक्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कैमोमाइल, एलोवेरा या चाय के पेड़ का तेल। आक्रामक डिओडोरेंट्स से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे छिद्रों को अवरुद्ध करते हैं। इसके बजाय प्राकृतिक डिओडोरेंट्स का उपयोग करें। परिणाम स्वरूप आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, शरीर रोगों से सुरक्षित रहेगा
और तनाव के स्तर में कमी आएगी। जैसे प्राचीन बौद्धों ने कहा था, शरीर को साफ करना ही मानसिक शुद्धता है और मानसिक शुद्धता जीवन को लंबा करती है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है गला और गर्दन, जो ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता का केंद्र होते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार गला मन और शरीर के बीच का पुल है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण ऊर्जा, चैनल और रक्त वाहिकाएं गुजरती हैं, जो मस्तिष्क को पोषण प्रदान करती हैं। यदि यह क्षेत्र तनावपूर्ण होता है तो यह ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे सिरदर्द, थकान और एकाग्रता की कमी हो सकती है। बौद्ध ज्ञान हमें सिखाता है, गर्दन की लचीलापन ही मानसिक लचीलापन है। एक कठोर गर्दन तनाव, भय और संदेह से भरी होती है। जो लोग इसे आराम नहीं दे पाते, वे अपने विचारों को भी आराम नहीं दे पाते। यदि आप गर्दन को तनाव के बोझ से मुक्त करते हैं, तो आपका मन पंखों की तरह हल्का हो जाएगा। गर्दन और नखे को सही तरीके से साफ रखने के लिए हर दिन स्नान करते समय इस पर ध्यान दें, खासकर कानों के पीछे वाले क्षेत्र पर। गले में हल्के मसाज करें, विशेष रूप से सोने से पहले। आप लैवेंडर या पेपरमिंट जैसे आवश्यक तेलों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलेगा और रक्त संचार में सुधार होगा। इसके अलावा गर्म और ठंडे पानी से कुल्ला करने से रक्त वाहिकाएं मजबूत होती हैं और शरीर को ताजगी मिलती है। परिणाम स्वरूप आपकी नींद में सुधार होगा, तनाव में कमी आएगी, मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और समग्र जीवन शक्ति का एहसास होगा। कई बार हम चेहरे, हाथों और बालों का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उन क्षेत्रों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका हमारी सेहत और दीर्घायु पर सीधा प्रभाव होता है। अब आप जानते हैं कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का ख्याल कैसे रखें ताकि आपका भलाई बेहतर हो सके। हमारे शरीर में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है, और अब हम सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर आ गए हैं, जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, हालांकि यह निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण है, नाभि। बौद्ध धर्म में इसे जीवन शक्ति का केंद्र माना जाता है। बौद्ध भिक्षु मानते हैं कि नाभि जीवन का द्वार है, क्योंकि यहीं से हमें गर्भ में पोषक तत्व मिले थे और जन्म के बाद भी यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील क्षेत्र क्यों है? क्यों? जब आप तनाव महसूस करते हैं तो यह पेट में महसूस होता है, और जब आप खुश होते हैं तो पेट में तितलियां महसूस होती हैं। बौद्ध धर्म की ज्ञानवर्धक समझ यह है कि नाभि शारीरिक और ऊर्जा शरीर के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करती है। यहाँ नसों के अंत बिंदु होते हैं जो पाचन, मेटाबॉलिज्म और सामान्यतः हमारे भलाई को प्रभावित करते हैं। हालांकि यदि हम इस क्षेत्र की सफाई नहीं करते हैं तो नाभि में वसा, पसीना और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, जिससे समय के साथ सूजन, बदबू और यहाँ तक कि संक्रमण हो सकता है। यह समझना आवश्यक है कि नाभि केवल शरीर में एक छोटी सी दरार नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक ऊर्जा द्वार है। बौद्ध प्रथाओं के अनुसार इस क्षेत्र में जमा गंदगी ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप कमजोरी, पुरानी थकान और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस क्षेत्र को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्नान करते समय नाभि को गर्म पानी से उंगलियों या मुलायम कपड़े से धोने की सलाह दी जाती है। सप्ताह में एक बार नाभि को नारियल तेल या तिल के तेल में भीगी हुई कपास से साफ करें। इससे न केवल यह साफ होता है, बल्कि त्वचा को भी पोषण मिलता है। इसके अलावा नाभि के आसपास हल्की मसाज करने से पाचन में सुधार और मेटाबॉलिज्म तेज हो सकता है। इसका परिणाम ऊर्जा में वृद्धि, पेट और आंतों के कार्य में सुधार और एक मजबूत इम्यून सिस्टम होगा। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, आप शरीर की सफाई पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? क्या आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? गुरु मुस्कुराए और उत्तर दिया, कल्पना करो कि आपकी आत्मा शुद्ध पानी है और आपका शरीर एक गिलास है। अगर गिलास गंदा है तो समय के साथ पानी भी गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर आप गिलास की सफाई का ख्याल रखते हैं तो पानी हमेशा स्पष्ट रहेगा। इस कहानी का नैतिक शिक्षा सरल है। जब हम अपने शरीर की सफाई करते हैं तो हम अपनी मस्तिष्क को भी स्पष्ट और स्वस्थ बनाए रखते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
क्या इनमें से कोई सिफारिश आपको चौंका देने वाली लगी? यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप किस्मत, समृद्धि और दीर्घायु स्वास्थ्य को आकर्षित कर सकते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, जहां मैं शक्तिशाली तकनीकें, दीर्घायु के रहस्य और सफलता और भलाई प्राप्त करने के तरीके साझा करता हूं। जानकारी इस वीडियो के विवरण में उपलब्ध है। अपने जीवन को बदलने का अवसर न चूकें।